बार दान करो, बार बार दान करो, सदगुरु दी ठाम में महिमाया परंपार। गुरु जी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरु। यह सौ बार नियो गुरु जी, यह सौ बार नियो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है वह निरंतर आपके साथी है, वह निरंतर ही रहेगा, क्योंकि जीव जो है उसी देश से आया है। वह परमात्मा के आधार पर जीव जो है हमेशा ही रहेगा। उसकी चेतना जो है उलट गई है, उसकी चेतना संसार में हो गई है। संसार में होने के कारण अपना स्वरूप भूल गया है। निजया ज्ञान पराहो भाव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा। निजया ज्ञान पराहो भाव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा। आपन रूपा आपहि भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञान पराहो भाव कूपा, काम विविध मन फलयनुरूपा। आपन रूपा आपहि भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति समारा अपत जिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। इह
हंसा और हंसनी। सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है, इन आंखों से आप देख नहीं पाओगे, आपको सूरज से देखना है। सूरत सी देख लो निज देश, सूरत सी देख लो निज देश। ए हंसनी, जो आपका देश है उसको सूरज से देखना है। आपको सुरति का बोध है। जितने भी इस विहंगम योग में, इस सत्संग में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें सभी लोगों का सूरज का बोध है। सुरति पासी संसार में, सुरति पासी संसार में, आशे पारी गय दूर। सुरति पासी संसार में, आशे पारी गय दूर। सुरति बारी स्थिर करो, आठो पार हुजूर। सुरति पासी संसार में, आशे पारी गय दूर। सुरति बारी स्थिर करो, आठो पार हुजूर। ए हंसा और हंसनी, आपकी चेतना, आपकी सुरति कहाँ लगी है? धन कमाने में, संसार का सुख सुविधा जुटाने में, पढ़ाई करने में, बिजनेस व्यापार करने में, और कहाँ लगी हुई है? बढ़िया बढ़िया भोजन खाने में, और जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने में, और कहाँ लगी हुई है? संसार का सुख में, संसार के भोग विलासों में। ए हंसा और हंसनी, आपकी चेतना इसी में लगी हुई है। और जहां भी आपकी लगी है, यह आपका कोई काम का है नहीं। यह जो संसार है, यह जो आपकी चेतना के लिए कोई आपका काम का नहीं है। ये सारा संबंध आपका जड़ संबंध है, सांसारिक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है। आपको इसमें रहती हुई अपनी सुरति को उलट देना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्गा योग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरिया मकर धराऊंगा। ए हंसा और हंसनी, जो आपकी चेतना संसार में है, उसको सदगुरु कहता है, सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोर
परियम कर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ आऊ पर बैठाऊंगा। प्रकृति आधार छोड़वाऊ। निज स्वरूप ठहराऊंगा। ये हंसा और हंसनी जो आपका स्वरूप है, आप भुला गए हो। आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप कर रहे हो। आपका स्वरूप कुछ और है। आप अपना स्वरूप आप शरीर को ही समझते हो। ये हंसा और हंसनी जो शरीर है, वह जो है इस चेतना का घर है, आत्मा का घर यह शरीर है। शरीर जो है वह नहीं है। ये हाथ आपका है, आप हाथ नहीं हो। आपका नाक है, आप नाक भी नहीं हो। आपका मुंह है, लेकिन आप मुंह नहीं हो। आप 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं हो। आप 5 कर्मेंद्रियां नहीं हो। आप 10 प्राण नहीं हो। आप 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं हो। आप अंतःकरण नहीं हो। आप 8 अष्ट चक्र नहीं हो। आप 9 द्वार नहीं हो। आप 4 अंतःकरण नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, इसमें आपको कैद किया गया है। निज ज्ञान पराव भव कूपा कर्म विविध मन फलय अनुरूपा। ये हंसा और हंसनी जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, वह चेतन है। जो आप सद्गुरु का जो आप साधन अभ्यास करते हो, वह चेतन है। जो यह संसार है, आपके काम का यहाँ का कोई चीज नहीं है। आपके काम का केवल एक ही चीज है, वह है सार शब्द। आपका मतलब आपकी चेतना का, आपका आत्मा का। ये हंसा और हंसनी जो आप संसार का वैभव, धन संपदा, रूप कुरूप आप इकट्ठा किए हो, यह आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो सद्गुरु क्या कहता है? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। जन्म का मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसी जो आपका आत्मा है, जो चेतना है, वह कहाँ दिखाई देगा? तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर
जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई, जा राम रण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारी शब्द सुकृत का वंशा। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है सुकृत का वंशा है। जितनी भी चेतनाएं हैं, चाहे वो मनुष्य जोनि में हो या अन्य जोनियों में, सारा तो सद्गुरु का ही है। निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसा और हंसनी, जब तक सद्गुरु आपको अपना देश नहीं दिखाता है, सद्गुरु का जो भूमियां है, प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है और तृतीय भूमि है, चतुर्थ भूमि में आपको अपना स्वरूप आत्मज्ञान हो जाता है। देखो, हम बात को छुपाते नहीं हैं, हम आपको सही सही बता देते हैं। जो चतुर्थ भूमि है वहां पर आत्मज्ञान का बोध हो जाता है। तो निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसनी, जो चतुर्थ भूमि में चेतन भूमि है, चतुर्थ भूमि जो ही विहंगम योग है, चतुर्थ भूमि जो ही सद्गुरु का योग वही है। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सराफल देव जी महाराज सीधा विहंगम योग का ही उपदेश करते थे। प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि तक आपको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जो चौथा भूमि है उसमें आपका स्वरूप दिखता है, आप आत्मज्ञानी हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई, जा राम रण दुख आवन कोई। ये हंसा और हंसनी, जिसको चतुर्थ भूमि का बोध हो गया वह मां के गर्भ में नहीं जाएगा। आप भेद को बूझो और समझो। जिसको सद्गुरु जी है वह धार लखा देता है, वह फिर मां के गर्भ में नहीं जाएगा। चेतन लोका चित साहंसा, सारे शब्द सुकृत का
और हंसनी। जो चेतन भूमि है वही चतुर्थ भूमि है। जो चेतन देश है वही सदगुरु का देश है और वही तुम्हारा भी देश वही है। आप सदगुरु की ज्ञान को बुझो, आपको उसी देश में रहना है। गगना मंडल घर करी सहज शांति सुख सुख सागर यहाँ धाम है। बारहमा सब गगन मंडल घर करी सहज शांति सुख सुख सागर धाम है। बारहमा सब ये हंसनी। वहां जो है 12 महीना बसंत है। जब आप चतुर्थ भूमि में आप पहुंच जाते हो तो संसार का दुख आपको नहीं लगता है। आज सारा भी आज खुल रहा है और आज आप बुझ जाओ और समझ जाओ। जो चेतन भूमि में आपको दुख नहीं लगेगा। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुख जगतन को। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर सुधा स्वरूप में दुख सुख जगतन को। ये हंसनी। जहाँ 12 महीना बसंत है वही तो आपका देश है। जहाँ हर समय सुख ही सुख है तो आपका देश तो वही है। हंसनी। आदि आयंत नहीं काल हो कलिसवा, जहाँ से अइलु ह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलु जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये हंसनी। आपको पता लग गया कि गाय का दूध कहाँ से निकलता है। ये हंसनी। जब तक आप अपना हाथ से नहीं निकालोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो एक तार का धार है, अमृत दो हन हो। एक तार का धार है, अमृत दो हन हो। संत जानती पियतमा सुख। ये
वह तार जो ही सदगुरु का चेतन देश में पहुंचाना है। देखो तार जो है तुम्हारे पास है और धार जो ही सदगुरु के पास है। वह कहाँ पर है? चेतन देश में है, चेतन भूमि में है। और अब आप बूझ ही जाओ चतुर्थ भूमि में है। सीधे सीधे आप भेद को समझो। तो एका तार एका धार है, अमृत दोहन होय। ए हंसनी, तार तुम्हारे पास है और धार सदगुरु के पास है। और तार में धार जुड़ करके अमृत का दोहन करती है। जो तुम्हारी आत्मा है वह अमृत जो है दूह लेती है। ये हंसा और हंसनी जैसे गाय है, तो गाय को दूहने के लिए, गाय दूहना इतना आसान काम नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। तो एका तार एका धार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, पियत महासुख होय। ये हंसनी, वह तार तुम्हारे पास है और वह धार जो ही सदगुरु के मंडल में है और वहां से जोगी जो है जोड़ लेता है और जो है अमृत को पीता रहता है। ए हंसनी, वह अमृत है कैसा? तो तारे धार मी जोड़ती, फूले गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी, आपको सदगुरु में प्रेम होना चाहिए। देखो बिना प्रेम का काम नहीं चलेगा। आप ऐसे बैठ गए और साधन करने दुखित मन से, तो नहीं चलेगा काम। देखो सदगुरु आप ही के पास में है और जब नहीं समझ में आता है तो जीव क्या कहता है? गुरु जी पैया लागो नामा लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागो नामा। गुरु जी नाम लखा पैला जानम जनमवा की सूतल मनवा, साधन मारी जा गा दीजिए, गुरु जी साधन मारी जगा दीजिए। ए हंसनी, यह भजन जो ही नीची भूमि में बैठ करके जब तुम्हें नहीं समझ में आता है और नहीं दिखता है तो यही भजन गाना है। कौन वाली? गुरु जी पैया लागो नामा लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागो नामा लखा दीजिए। जन्म जन्मवा की सूतल मनवा, सावधान
लखा दीजिए। घाट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। यह श्री यह भजन यही निजी भूमिका है, लेकिन आपको लखाने के लिए देखो सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, वह तुम्हारा प्रेम जानना चाहता है। आप ऐसे आए और लखा दीजिए से नहीं चलेगा। वो बैठ करके अपना भूमि पर स्थिर हो करके और यही भजन गाना है। और एक और भजन आती है, आप जानते ही हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया बैठल जाही बटिया। यह श्री जब आपको नहीं बुझाता है तो प्रार्थना तो करना होगा। देखो सदगुरु दूर नहीं है, तुम्हारे पास में ही बैठा है और कभी तुम्हें छोड़ करके जाएगा भी नहीं, ये भी सोच लो। हम ही लोग उलट गए, हमारी चेतना संसार में रह गई। आप देखो सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई खेती बाड़ी, 24 घंटा उसी में भुलाया हुआ है। तो यह संसार तो थोड़ा मिलता है, जितना मिलता है उसमें दुख भी रहता है। केवल सुख यहाँ नहीं है, सुख ही तो चेतन देश में है। हंसा और हंसी चेतन देश का मतलब जब आपको विहंगम योग का जब उपदेश हो जाता है, फिर वहां भी उपदेश तो हो जाता है, लेकिन आपको प्रेम पूर्वक वहां बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा ये। देखो आपको मालूम हो गया आटा है, चावल है, दाल है, ऐसे खाना बनता है, लेकिन जब आप बनाओगे तब पता चलेगा कि कैसे बनता है। यह सदगुरु तो आपको कह दिया, वो आपको मार्ग दे देता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी जन्म में थोड़ा संसार का काम कम हो, थोड़ा एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम पहन लेना, थोड़ा समय इधर ले लो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, और सदगुरु संग जी सूरत से रहना है। तो क्या स्वामी जी क्या कहते हैं, मेरा रक्षा का महाप्रभु है, मन तो काई चिंता किया, जो तुम आई सूक्ष्म हो कर ताजो मनई की भारा, अवधू ताजो मनई की भारा। यह श्री मन के भार को नहीं लेना। ये तो कहेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, इसके चाल में नहीं पड़ना। यह अनेक जन्मों से आपको ऐसे ही कर रहा है वो। अभी आप नहीं पाओगे, नहीं मिलेगा। यह श्री नहीं मिलने वाला शब्द नहीं कहना है, इसी जन्म में मिलेगा और सदगुरु से लेकर के रहेंगे। आपको संकल्प ये करना है, तब जाकर के आपका काम बनेगा। यह श्री अरे मां एक पल में सदगुरु दे देता है, आप बूझ नहीं रहे हो। सदगुरु कहता क्या है, अत्यादीन शरणागता आत्म समर्पण की, अत्यादीन शरणागता आत्म समर्पण की।
सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीप। ये है श्री, ये जो आपन मार्ग जो है सद्गुरु जी, जब आप अति अधीन हो जाती हो और शरणागत हो जाती हो तभी वह मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। और कबीर साहब यही कहते हैं, हंसा लोका हमारी अय्या, ताते अमृता फल तुम पैया। लोका मारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्यादि न होया जो कोई, ताको देवल खाई। ये है श्री। देखो सद्गुरु तुम्हारे पास में है, 24 घंटा है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो आपको तो कहना ही पड़ेगा, गुरु जी हमारा किराऊ अपनाई कहिया, गुरु जी हमारा किराऊ अपनाई कहिया, आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया। गुरु जी हमारा किराउर, गुरु जी हमारा किराउर अपनाई कहिया। ये है श्री। देखो अति अधीन होकर के और भूमि पर बैठ करके सद्गुरु से तो निहोरा करना पड़ेगा, 100 बार निहोर करना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं मिलेगा। ये सद्गुरु बहुत चालाक है, आपको रुला रुला करके देता है। आप जानते ही हो, हंसी हंसी प्रियतमा ना मिले, नयना बाई निशिवास। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु ने, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्ष तक साधना करके, तपस्या करके तब जाकर के पाया। और आप सेतिहे में चाहते हो पा जाओगे। ये है श्री गुरु के संग जो है एकदम अति अधीन होकर के, और एकदम उसको छोड़ना ही नहीं है, रोज बैठना है और कहना है कि हे गुरुदेव मैं रोज बैठना है, कब तक नहीं देंगे। ऐसे संकल्प लेना है, क्योंकि आपको ऐसा हो जाना है कि उनको देना ही पड़े। आप संसार में कोई काम होता है तो उसके पास 10 बार जाते हो, 1000 बार जाते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर पड़ते हो, और सद्गुरु का ज्ञान जो है तुम्हारे पसवे में है, वह दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? ऐसा और हंसनी वही ज्योति, वही ज्ञान सद्गुरु देता है। कैसे देता है? एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही, आधा चली बाहु गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाजी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ईहसा और हंसी
इतना तो आप धैर्य रखो कि सद्गुरु तुम्हारे पास में है, तुम्हारे साथ में निरंतर रहेगा, जुगों जुगों तक रहेगा। अब तुम्हें साधना करके, अभ्यास करके और सद्गुरु को बूझ जाना है। और कैसे बूझोगी? तो बिना संत सद्गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये है श्री अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया है। ऐसा नहीं सोचना कि आप अभी आए हो, अनंत जन्मों से चूंकि संत बीज है आपके अंदर, तो आपको बार बार इधर से उधर से घुमा करके फिर सद्गुरु मिल जाता है। तो आप भेद को समझो। अब इस जन्म में यह छूट न पाए, इसीलिए सुबह शाम निरंतर जो ही साधना में लगना ही है और सत्संग में ही रहना है। सत्संग में जुड़ने से क्या होगा? आप भेद बुझ जाओगे। देखो ऐसा है कि ऐसे बुझाने से नहीं बुझेगा, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वह जो है चेतन विषय है। आप धीरे धीरे समझते 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 बुझ जाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा है? एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत को जिज्ञासु आरंभ की, उन सत्संग विशेष तब समझे वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीश। तो ये विशेष सत्संग हो रहा है। जिज्ञासु आरंभ की, उन सत्संग विशेष अब समझी वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीश। और क्या कहा है स्वामी जी ने? नीति चित्राया ध्यात्म की, जिज्ञासु समझाय। नीति चित्राया ध्यात्म की, जिज्ञासु समझाय। एक बार सब नहीं कही, थोड़ी तो रवतार। यह श्री देखो सद्गुरु तुम्हारा कितना आनंददायक है। सब बात खोल खोल करके बता दिया, कह दिया। एक ही बार नहीं बताना है, थोड़ी थोड़ी बताना है और उसको बुझाना है। यह श्री सद्गुरु का यह आदेश है कि ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है पूरा विश्व में प्रचार करना है। लेकिन हमारे बहुत से संत भाई लोग जो हैं वो चुरा लेते हैं, छुपा देते हैं। आप जानते ही हो यह सा और है श्री समय अधिक हो जाता है। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूं। ऋषि मुनि देवा का रे रखवारी, यही न पावी कोई, हंसा जगमग जगमगोई। ऋषि मुनि देवा का रे रखवारी, यही न पावे कोई। यह सा
पीना और हंसनी आपको धक्का मुक्का मार करके और पीना ही है और इसी जन्म में पीना है। आपको यही संकल्प लेना है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।